हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउट नट पर। आज का सवाल यही है, आप सभी के मन में यही चल रहा होगा, क्या सर एनसीईआरटी करने से सब हो जाएगा? क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? अगर यही आपके दिमाग में बहुत दिनों से सवाल दौड़ रहा है तो आप इस सवाल पर पूर्ण विराम लगाइए। यस, आपका एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हर टीचर बोलेगा, हर व्यक्ति बोलेगा हाँ एनसीईआरटी करने से हो जाएगा, लेकिन उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। क्या तुम्हें एनसीईआरटी की 124वें पेज की इस पैराग्राफ की ये लाइन याद है? इस तरीके से अगर होएगी तैयारी तो भाई साहब फिर बात ही अलग है। तो देखिए, एनसीईआरटी से ही आएगा क्वेश्चन। आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं, जग जाहिर हो चुका है कि 100 के 100 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही आए हैं। बायो की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। ये तो निर्धारित हो चुका है कि आपका पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे किससे आएंगे? एनसीईआरटी से, है ना। लेकिन बात ये आ रही है कि इतनी छोटी एनसीईआरटी 11th की, इतनी छोटी एनसीईआरटी 12th की, जो और ज्यादा छोटी हो गई हैं अब, हैं 3 चैप्टर 11 से, 3 चैप्टर 12 से हटा दिए गए हैं तो और छोटी हो गई हैं। तो सर ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, अब तो सिर्फ एनसीईआरटी कर लेते हैं। कर तो लीजिए, ट्राई करके देखिए, खुद ट्राई करके देखिएगा। एक काम करिएगा, आप एनसीईआरटी उठाकर बैठिए, खुद बैठिए एक बार, है ना, और एक चैप्टर उठाइए। सपोज कोई सा भी चैप्टर आपने उठा लिया, मान लो आपने कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन वाला उठाकर बैठ गए हैं, या पादपों में श्वसन वाला उठाकर बैठ गए। यार एक चैप्टर में मैं एक बार ट्राई करके देखना, आज एक चैप्टर उठाकर बैठ जाओ। तुम अभी देखो, अभी वेले हो, है ना, टोटली वेले हो, अभी कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, है ना, तो तुम्हारे पास कोई वो नहीं है अभी, है ना, इतनी कोई टेंशन वेंशन तो है नहीं। एक चैप्टर उठाकर बैठ जाओ, एक चैप्टर उठाओ और उस एक चैप्टर को उठाकर पढ़ने लग जाओ, और फिर ट्राई करके देखो क्या तुमको एक 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 लाइन समझ में आ रही है एनसीईआरटी की। एक एक लाइन, अगर एक एक लाइन तुम्हें समझ में आ रही है एनसीईआरटी की तो है बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आ रही है तो भाई साहब मेहनत करनी पड़ेगी जबरदस्त तरीके से, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा। समझ रहे हो इस चीज को? तो समझो इस चीज को कि एनसीईआरटी से ही आएगा। हाँ आएगा एनसीईआरटी से, लेकिन क्या एनसीईआरटी कवर कर लेना आसान काम है क्या? बड़े बड़े धुरंधर नहीं कर पाते हैं यार। तो एनसीईआरटी कोई हल्के में मत लीजिएगा। हर कोई बच्चा बस दिमाग में ये बिठालता, अच्छा एनसीईआरटी से ही तो आएगा, अरे एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। एक काम कर, एक चैप्टर उठाकर देख, उसकी एक एक लाइन पढ़, एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर कर, एक एक लाइन। जोश जोश में तुम पहला चैप्टर उठाओगे 11th क्लास का जीव जगत, वो समझ में आ जाएगा। 12th क्लास का जो अब हट चुका है, जीवों में जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, वो भी समझ में जैसे 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 चैप्टर बढ़ते जाएंगे तो टिपिकल होती जाती है एनसीईआरटी की लाइनें, एनसीईआरटी की लाइंस। पहले चैप्टर का पहला पन्ना तुम पढ़ लोगे, लेकिन उसके बाद दूसरा, तीसरा, जैसे 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 आगे बढ़ते जाओगे वो टफनेस बढ़ती जाएगी एनसीईआरटी की लाइनों की। और ये बहुत अच्छे तरीके से वो बच्चे समझ पाएंगे जो ड्रॉपर हैं। जो ड्रॉपर है वो बहुत अच्छे तरीके से मेरी इन बातों को समझ पाएंगे। और हां भरिएगा मेरी इस बात पर, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, कि हां सर जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा तो पहला पन्ना एनसीईआरटी का बहुत अच्छे से समझ में आया, दूसरा भी अच्छे से समझ में आ रहा था, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो थोड़ी सी टफनेस बढ़ती जा रही थी, लैंग्वेज टिपिकल होती जा रही थी, एक एक शब्द जो था थोड़ा सा कठिन होता जा रहा था, ढूंढने की कोशिश कर रहे थे हम उन शब्दों को। तो ऐसी है आपकी एनसीईआरटी। सुनने में बड़ा आसान लगता है कि हाँ एनसीईआरटी से ही आता है, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, लेकिन उसको पढ़कर देख तो सही, आजमा के देख तो सही, है ना। सिंपल सी बात करने आया था, ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं मैं आपका, क्योंकि देखिए आपके पास अभी बहुत समय है और इस समय का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं आप, तो सीधी सी बात है ना। इतना पैनिक होने की अभी जरूरत नहीं। अब 2024 में एग्जाम देना है ना, तो 2024 में देना है तो एक दिन का हमें महाबली नहीं बनना है, हमें पूरे 356 दिनों तक महाबली बनकर रहना है। तो आज का ये जो पहला दिन मान के चल लीजिए, जोन सा भी दिन आप मानकर चल रहे हैं, इस दिन को वेस्ट ना करके ट्राई करिए एनसीईआरटी को पढ़ने का।
एक चैप्टर उठा लीजिए और ये डिसाइड कर लीजिए कि भाई मुझे ना ये चैप्टर 22 मई से, जैसे ये आपका स्टार्ट हो जाएगा आरंभ बैच, तो 22 तारीख से पहले मैं एक चैप्टर, कौन सा, मान लो मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन सा, सेल बायोलॉजी, कोशिका जीवन की इकाई, ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये जो कोशिका जीवन की इकाई, ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इसको एक बार एडवांस में तुम पहले से पढ़ लो यार, तुम पहले से पढ़ लो एडवांस में। कौन से इस चैप्टर को, किससे, एनसीईआरटी से एक बार पढ़कर देख लो, और फिर जब मैं पढ़ाऊं, आहा मजे आ जाए। ऐसी होनी चाहिए तैयारी, ठीक है। सो 22 मई से स्टार्ट होने वाला है आपका आरंभ बैच। इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको सेल बायोलॉजी, सबसे पहला चैप्टर कोशिका जीवन की इकाई। इसको ट्राई करिएगा, आज ही पढ़ने बैठ जाइएगा, ठीक है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। सो 22 मई से स्टार्ट होएगा। ये बैच की प्राइस है बेटा, 22 मई तक ये प्राइस रहेगी। लाइव क्लासेस इसमें मिलेंगी, लाइव क्लासेस, कोई शेड्यूल्ड कोई रिकॉर्डेड नहीं, सीधा लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। टॉप बैच बनाया जाएगा, बैकलॉग सीरीज इसमें होएगी। बैकलॉग सीरीज मतलब हर महीने के एंड में आपने जो जो पढ़ा है वो सारा रिवाइज कराया जाएगा। प्रतिदिन आपका परफॉर्मेंस चेक करा जाएगा, प्रतिदिन आप कितने तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, डीपीपी हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, आपके होमवर्क है, टीचर स्लाइड है, टीचर नोट्स हैं, सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी इन टीचर्स के साथ में। सो आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी, बस एक ही गुरु माँ है और कोई गुरु माँ नहीं है, ठीक है। और वो है कौन, एनसीईआरटी। ना कोई गुरु पिता, ना कोई गुरु माँ, ओनली वन गुरु माँ, दैट इज एनसीईआरटी। डन। चलिए मिलेंगे बेटा आप सभी के साथ इस आरंभ बैच में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।